अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और वही एक हम बना रहे हैं वीडियोस आपके होम्योपैथी के लिए सिलसिले में, ताकि मैक्सिमम लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि होम्योपैथी कितनी सिंपल और सादा है, उसको इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं और उससे आप अपनी छोटी मोटी किस्म की सारी बीमारियों को पूरा कर सकते हैं। दरमियान में मैं कुछ और वीडियोस भी शामिल करूंगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे जो भी आजकल की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बता दूँ। मैंने भी सिर्फ पिछले दिनों में एक वक्त में 8-10 दिन हो गए, मैंने एक वीडियो कवर की थी रिगार्डिंग डेसेंट्री। तो उसमें एक कुछ बातें बतानी तो थी, लेकिन वो मैंने आपको बताया था, मैं एक और वीडियो में ज़रूर बताऊँगा उसको। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है पेचिश के बारे में। पेचिश भी आप डेसेंट्री कह सकते हैं, उसको भी डेसेंट्री कह रहे हैं, इसको भी डेसेंट्री। लेकिन पेचिश और वो जो लूज मोशन है ना, इसमें फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ये आपने ज़हन में रखना है दो बातों में। लूज मोशन जो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको उसकी डेसेंट्री बारे में जब एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल पतले पानी वाले होते हैं। दर्द होता है लेकिन बहुत थोड़ा दर्द होता है, और ये पास पानी निकल जाता होता है आपके जिस्म से। कमज़ोरी बहुत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मुसीबत भी डालते हैं आपको। लेकिन ये उसमें और पेचिश का जो फ़र्क है ना, ये तो आपका पहले क्लियर होना चाहिए। लूज मोशन की बनस्बत जो ये पेचिश वाला रहता है ना, ये कम पतले होते हैं, ये थोड़े से गाढ़े होते हैं, ये इतने बहुत पानी नहीं होता है इसमें। ये थोड़े कम पतले पखाना होता है। जो आप किसी से सवाल पूछते हैं कि बेटा क्या आपको, मतलब मैं तो एरो पेशेंट से पूछते हैं जब आप कि आपको किस किस्म का पखाना, किस किस्म का आया, तो अगर बताता है कि जी बिल्कुल पानी है, तो आप इसको सिंपल उसमें ले जाएँ। जो लूज मोशन वाले केसेस में, लूज मोशन की जो दवाइयाँ मैंने आपको बड़ी बड़ी बताई हैं, दवाइयाँ ऑलमोस्ट तकरीबन आगे भी चाहिए क्या, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं, ये उस लूज मोशन में चला जाए इसका। अगर ये कम पतले हैं और गाढ़े हैं थोड़े से और कलील मकदार में आते हैं, ये नहीं कि आप बारी बारी उसमें लूज मोशन में तो आप 5 मिनट बाद दौड़ते हैं ना वाशरूम में, या 10 मिनट बाद एकदम चलो जी वो फिर चलो भागो भागो जी वाशरूम चलो। ये पेचिश में ये नहीं होता। पेचिश में आपको टाइम भी मिलता है जाने का, और थोड़ी मकदार में आते हैं, या आपको थोड़े गाढ़े भी होते हैं, बहुत पतले भी नहीं होते। और देखिए इसकी एक ख़ास निशानी ये है कि नाक के नीचे जो है ना, इसमें बहुत बुरा दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द। वो तड़पा देता है आपको, आप झुकते हैं जब अपने ऊपर वो करते हैं, वो दर्द होता है आपके नाक के नीचे। मतलब उसके बाद वो नाक वाला नीचे वाला दर्द ऑब्वियसली थोड़ा सा तो और भी फैलेगा, तो आपके मैदे में भी, मैदे वाली साइडों पर भी फैलता है इस जिस्म में। तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, और बहुत बुरा किस्म का दर्द है, जिससे मरोड़ कहने भी कहते हैं कि ये मरोड़ पड़ने लग गया पेट में, बहुत बुरी किस्म का। इसके साथ साथ जो है, जो ख़ास इसमें एक और चीज़ है, इसका जो पखाना होता है ना, उसमें म्यूकस और खून भी आ जाता है। म्यूकस और खून दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं इसके अंदर, आउं भी कहते हैं उसको। लेकिन ये वो म्यूकस और खून भी इस पखाने में शामिल होता है, तो ये एक और कन्फर्मेशन हो जाती है कि जी ये पेचिश है। और उसमें और आपको लूज मोशन के फ़र्क अब और क्लियर हो गया कि जी म्यूकस और वो आउं भी इसमें आ जाता है, क्या सॉरी ब्लड आ जाता है इसके अंदर, खून आ जाता है। तो ये आपको फ़र्क आ गया। ये जो पहले तो ये बेन बड़ी आपको बात पता चल गई। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात पेचिश में मैंने एक और भी तो बड़ी ख़ास चीज़ देखी है कि जिन लोगों को जो कंप्लेंट होती है उनकी, तो उसमें उनको बुखार भी होता है साथ में। अब वही इन्फेक्शन वाली बात आ गई ना, जो मैंने आपको कहा था कि बुखार की वजह से होता है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। बुखार आपको स्टार्ट हो गया, और इसमें बुखार के साथ साथ मतली भी है। क्यों? ये बेसिकली जरासीम एमीबिया की वजह से होते हैं, ये आम नहीं होता है। ये इस तरह वो नहीं होता है आपको लूज मोशन लग गया, घड़े घड़े कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ से आपको गंदी चीज़ हो गई या कुछ हो गया, ये बेसिक ये पक्का जरासीम और एमीबिया की वजह से होते हैं। इसमें बहुत कम तलक होता है आपके ज़हनी उसका, जिससे मैंने आपको लूज मोशन बताया था, इसमें उसका तलक नहीं है, बहुत बहुत रेयर भी नहीं है। इसका तलक तकरीबन नहीं बनता पेचिश से। ये वही जाके जरासीम जगह बनाता है अपनी, उसके बैठ जाता है, और उसके बाद आगे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देना शुरू हो जाता है। दैट इज़ दी पेचिश। अब इसकी जो मदर टिंक्चर जो बड़े बड़े इस्तेमाल होते हैं, आपको पता होने चाहिए, आप लिख लें अपने पास, नोट भी कर लिया करें। ये जब मैं आपको बताता हूँ ये आपके काफ़ी काम के हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है जी एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया दोनों ये एक ही मदर टिंक्चर है। ये आप मदर टिंक्चर इसके 5 मिनट करते दिन में 3 से 4 मरतबा दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है पेचिश में। ये पेचिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो फ़र्क है। ईगल फोलिया एक अनदर मदर टिंक्चर है, ये दूसरा मदर टिंक्चर है ईगल फोलिया। ये बड़ा काम करता है इसके अंदर। लूज मोशन में आपको करची बताया था, करची इसमें भी काम करती है, तो करची भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंक्चर में इसके अंदर। और सिफलेंड्रा इंडिका, ये एक और मदर टिंक्चर है, सिफलेंड्रा इंडिका। ये बहुत ज़बरदस्त है पेचिश के सिलसिले में। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क डालता है जाके इमीडिएटली जरासीम और एमीबिया पे।
और ये आपको काफ़ी जल्दी आपको इससे आपको बाहर निकाल लेता है इस प्रॉब्लम में से, ये वाला। फिर उसके बाद आता है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया कम यूज़ होता है लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब मेरे इस्तेमाल में आया है और आया भी था और अभी भी है मेरे इस्तेमाल में। एल्स्टोनिया भी मैं इस्तेमाल करा देता हूँ कई दफ़ा, लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने बताया था एम्ब्रोसिया और ये जो ईगल फोलिया ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं पेचिश में। और फिर जब खून और वो चीज़ें भी शामिल हो जाए तो आप साथ में और भी होम्योपैथी की दवाइयाँ बता देता हूँ आपको। इसके बाद आ जाते हैं जो मैं आपको मदर टिक्स के बताता होता हूँ आपको मैं सिंगल रेमेडीज़ के बारे में। होम्योपैथी की जो मेन मेडिसिन है जो इसमें पेचिस में यूज़ होती हैं, उसमें सबसे बड़ी दवाई आती है वही जो मैं उसमें भी थी, वो करची थी। करची आप इस्तेमाल करा सकते हैं इसमें। चाइना करते हैं इसमें, कालोसेंथिस है ये उसमें भी थी। कालोसेंथिस बहुत काम करेगी इसके अंदर, आपका दर्द जो नीचे से उठता है। मर्क कौर आप दे सकते हैं इसमें। पोडोफाइलम भी इसमें इस्तेमाल होती है और वेट्रम एल्बम भी, ये आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करा सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आ जाते हैं ये 3 मेन मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, ये सब 30 पोटेंसी में मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर मैं समझूंगा कि 200 पोटेंसी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा ये कि ये 200 पोटेंसी में, तो आपने ये 200 में फिर इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा 200 में ही होगा उस वक्त। लेकिन आप 30 पोटेंसी जहन में रखें, क्योंकि मैं हमेशा 30 पोटेंसी को प्रेफर करता हूँ इस्तेमाल कराने में। क्यों? मैं दिन में 7 दफ़ा भी इस्तेमाल करा सकता हूँ, दिन में 20 दफ़ा भी इस्तेमाल करा सकता हूँ। आप 5-5 मिनट बाद भी दे सकते हैं उसको 30 पोटेंसी को। लेकिन ऑब्वियसली नॉट, तो ये तो नहीं कि हर दफ़ा देते रहें, जो जो आराम आता रहता है आप उसकी टाइम को, वक्फे को बढ़ा देते हैं, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। फिर ऐसा ऐसा आपको जल्दी रिकवरी हो जाती है आपकी। लेकिन आप 200 पोटेंसी को बारी बारी नहीं दे सकते, इस तरह करके बारी बारी उसको इस्तेमाल करा सकते। अब आ जाते हैं जी कम्बिनेशन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर। उसमें एलूस, कॉलोसेंथस है और रूस्टॉक्स है। ये बड़े डिफरेंट कम्बिनेशन है, ये आपने जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एलूस, कॉलोसेंथस और रूस्टॉक्स, ये डिफरेंट कम्बिनेशन इसलिए है कि इसमें रूस्टॉक्स भी आ रही है। ये बेसिकली पेशिश में बड़ा काम करती है ये दवाई भी, और कालोसेंथस के साथ मिलने के बाद और एलूस के साथ मिलने के बाद ये दवाई पेचिश में बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरह दूसरा कम्बिनेशन है इसका, वो उसमें भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी ये इसमें करची, नक्स ओमिका और मर्क कौर है। इसमें नक्स ओमिका डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल हुई है, तो ये करची, नक्स ओमिका एंड मर्क कौर ये बेसिकली रिलेटेड हैं, वही जो जरासीम और एमीबिया उसकी वजह से होते हैं, ये उसके लिए शामिल है। तो ये कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। 2 कम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए थे। 30 पोटेंसी में यूज़ करें और बारी बारी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। 3-3 कतरे या 4-4 कतरों की एक खुराक हर इसमें से दवाई में से लेके तो 1 चम्मच पानी में मिला के दे सकते हैं आप इनको। इसके बाद आ जाता है जी बायोकेमिक में मैग्नीशियम फॉस बड़ा काम करता है इसमें, और उसके साथ फेरोफॉस बहुत काम करती है। 6x में, 3x में आप जैसे आपको बेहतर है वो इस्तेमाल करते हैं। काली म्योर इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, काली म्योर। अब पेचिश में आ जाता है आखिरी चीज़ जो आती है, जो मैं अपने जो मैंने लिखा हुआ अपने हिसाब से बनाया हुआ है, जो उसमें आपकी डाइट कौन सी होनी चाहिए। इसमें डाइट इसमें बेसिकली कोई ख़ास नहीं है। खिचड़ी शिचड़ी का इस्तेमाल है, चावल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। पानी इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी भी इस्तेमाल पानी हिसाब से हो। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ना बस एक ही ख्याल रखना होता है, इसमें आप हल्की खुराक खाते हैं, इसमें आप काइंडली कोई हैवी चीज़ ना खाएँ, गोश्त या चीज़ें इस किस्म की, बिरयानी या ये इस किस्म की चीज़ें ना खाएँ, बहुत रोगनी चीज़ें ना खाएँ, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको जल्दी फ़र्क पड़ेगा इन्हीं जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।